नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो जिन लोगों को ऑडिशन कॉल आ चुका है उनको केबीसी कम्युनिटी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनको अब तक सिर्फ आईवीआर कॉल आया है और ऑडिशन कॉल आना बाकी है तो वो लोग चिंता ना करें, उनका जो ऑडिशन कॉल है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा और आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हम लोग केबीसी जीके टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल ऑडिशन में पूछे गए सवाल का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहला जो पार्ट है वो कल ही मैंने अपलोड कर दिया था, तो वो अगर आपने देखा नहीं है अब तक तो उसको देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पिछले साल जो दूसरा ऑडिशन है उसमें पूछे गए जो सवाल थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो सब आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले वीडियो होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में वीडियो सबमिशन और जीके टेस्ट से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बहुत तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने रिप्लाई तो दिया है, फिर भी अगर वीडियो बना दूंगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अगले वीडियो में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। एक सवाल का जवाब मैं अभी आपको देता हूँ, वो ये है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो जीके टेस्ट है उसमें कितना स्कोर करने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है कि आप इतना स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके वीडियो पर। तो अगर कोई ऐसा है कि जीके टेस्ट उतना अच्छा नहीं करता, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसका वीडियो अगर बहुत अच्छा होता है तो भी उसके सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। तो इसलिए आप लोग वीडियो बनाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए और जीके टेस्ट में जितना हो सके स्कोर कीजिए, लेकिन उसको लेके इतना टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ। और फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है उसको बनाने का पूरा श्रेय हमारे दूसरे यूट्यूबर भाई किशोर टेक्निकल को जाता है। तो आप जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला जो सवाल है वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पूछा है कि इनमें से किसे यंत्रीकृत प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो जो आंसर है वो होगा योहानेस गुटेनबर्ग। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरे सवाल में ये पूछा है कि अप्रैल 2020 में फेसबुक ने लगभग 43.5 हज़ार करोड़ रुपए में किस कंपनी में 10% हिस्सेदारी हासिल की है। तो जो सही आंसर है वो है जियो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इनमें से किस नाम का अर्थ विजयी या विजेता होता है। तो सही आंसर है अभिजीत। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा गाना फिल्म केसरी का है जिसे बी प्राक ने गाया है। और सही आंसर है तेरी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा हिरन अपने प्राकृतिक आवास में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। और सही आंसर है संगेई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि चुनाव के बाद गठित किस गठबंधन की 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनी। तो सही आंसर है महाविकास आघाड़ी। सातवां सवाल ये है कि एसिड अटैक पीड़िता के जीवन पर आधारित फिल्म छपाक की निर्देशिका कौन है। और इसका जो सही आंसर है वो है मेघना गुलजार। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि 2020 में किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीता। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है कि नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ था। और सही आंसर है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि दूरदर्शन के टीवी धारावाहिक विक्रम और बेताल में राजा विक्रम की भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुण गोविल। तो अरुण गोविल जी ने रामानंद सागर निर्देशित रामायण में भगवान राम का भी किरदार निभाया था। तो ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा है कि संस्कृत में अल्पना नाम का अर्थ इनमें से क्या होता है। और जो करेक्ट आंसर है वो है प्रसन्न। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि एक पंक्ति में 20 बच्चे बैठे हैं, यदि रणवीर दाई ओर से पांचवा बच्चा है और सलमान बाई ओर से तीसरा है तो उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो ये एक अलग तरह का सवाल है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा
ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि किस देश के नाम पर 1919 में फैली इन्फ्लुएंजा महामारी का नाम पड़ा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन। तो आपको पता होगा कि स्पेन के नाम पे ही स्पेनिश फ्लू का नाम पड़ा था। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें ये पूछा है कि अष्टाध्यायी, जो कि भारत में व्याकरण पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर है पनिनी। तो अष्टाध्यायी पर एक सवाल हमारे आईवीआर कॉल में भी पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि आमतौर पर इनमें से कौन सी गैस अग्निशमन यंत्र में उपयोग की जाती है। और करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि विकास जायसवाल द्वारा स्थापित भारतीय कंपनी गेमशन टेक्नोलॉजीज ने इनमें से कौन सा गेम विकसित किया। तो करेक्ट आंसर है लूडो। क्वेश्चन 17 में पूछा है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे तेज गति से हवा चलती है। और करेक्ट आंसर है नेपच्यून। क्वेश्चन 18 में पूछा है कि महाभारत में जन्म के तुरंत बाद कुंती द्वारा कर्ण को त्याग देने के बाद कर्ण को किसने पाला था। तो सही आंसर है अधिरथ। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक फ़ोटो सवाल है, यानी कि विजुअल सवाल है। तो इसमें पूछा है कि इस मिठाई को पहचानिए जिसका नाम एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय शहर के नाम पर है। तो मिठाई आपके स्क्रीन पर है और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैसूर पाक। और क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि किस पर्वत शिखर के नाम का अर्थ संस्कृत में चमकीला या श्वेत पर्वत होता है। और इसका करेक्ट आंसर है धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि इस छवि में जो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है। तो छवि में आपको अमजद अली खान नज़र आ रहे हैं और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सरोद। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि यह लोगो किस भारतीय सीमा सुरक्षा बल का है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि पिछले ऑडिशन में भी एक लोगो वाला सवाल पूछा है और यहाँ पे भी एक लोगो वाला सवाल है। तो इसलिए आप लोग जो लोगोस है वो अच्छे से पढ़ के आइएगा। और जो आखिरी सवाल है उसमें ये पूछा कि 2020 में इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म हुआ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।